आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है अभियोग्यता। अभियोग्यता या फिर इसको अभिक्षमता भी बोलते हैं, एप्टीट्यूड। तो इसका अर्थ जो होता है वह यह होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण उनमें अभिक्षमता का अंतर होना भी पाया जाता है। यानी व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है तो उसका एक कारण क्या है, उनकी अभिक्षमता भी होता है। तो अभियोग्यता में विभिन्नता के होने के कारण ही यानी लोगों में उनकी अभिक्षमता अलग अलग होती है। इसी कारण से उनके अंदर क्या होती है, हर काम प्रत्येक काम को करने की अलग अलग योग्यता होती है। जैसे कोई व्यक्ति घास काटने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति अभिनेता बनने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति टाइपिस्ट बनने की अधिक योग्यता रखता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग अभियोग्यता होती है जिसके कारण से वह जाना जाता है। तो यह सब जो होता है यह प्रकृति प्रदत्त जन्मजात योग्यताएं होती हैं। यानी यह प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात योग्यता होती है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सब एक ईश्वरीय देन या वरदान होता है। किंतु यदि मनोविज्ञान में देखें तो इसी जन्मजात मानसिक विशिष्ट क्षमता को हम किस नाम से जानते हैं, अभियोग्यता के या अभिक्षमता के नाम से जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जो क्वालिटी जन्मजात होती है उसको मनोविज्ञान में किस नाम से जाना गया है, अभिक्षमता या फिर अभियोग्यता के नाम से जाना गया है। बालक के विकास या व्यक्ति की जो व्यावसायिक सफलता होती है, व्यावसायिक सफलता में घर पर माता पिता अभियोग्यता के महत्व को समझ सकें तो बालक के समुचित विकास हेतु उपयुक्त पर्यावरण तैयार किया जा सकता है। यानी प्रत्येक माता पिता यदि समझें कि बच्चे में क्या क्वालिटी है या उसके अंदर क्या योग्यता है और उसी के लिए यदि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए तो बच्चा क्या होता है, सफलता हासिल करता है, जिससे घर रूपी खान में छिपे हुए बालक रूपी हीरे को अपनी चमक दिखाने के अवसर की अधिक संभावना रहेगी। अतः अभियोग्यता मापन का मुख्य उद्देश्य जो होता है, यानी अभियोग्यता भी क्षमता जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के अंदर छिपी हुई या फिर वे योग्यताएं जो कि प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं हैं उसको पहचान करके उसको उचित पर्यावरण प्रदान करना, जिससे कोई भी बालक हो या व्यक्ति हो उसको उसकी योग्यता के अनुसार तथा उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। तो अभियोग्यता की परिभाषा के संबंध में दो प्रमुख विचारधाराएं जो है वो प्रमुख हैं। एक विचारधारा के अनुसार कि अभिक्षमता जो होती है वह अब जन्मजात अथवा अर्जित होती है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार हम देखें तो अभियोग्यता अभिक्षमता क्या एक गुण है, अतः बहुत से गुणों का क्या है, समावेश है। तो अभियोग्यता की परिभाषा को हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। सबसे पहला है फ्रीमैन के अनुसार। फ्रीमैन ने कहा था कि अभियोग्यता एक स्थिति या फिर कुछ विशेषताओं का एक समूह होता है जो कि यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति में विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं का जो समूह होता है, जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ बनने की योग्यता, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता, इन योग्यताओं का क्या करता है, अभिक्षमता विकास करती है। सेकंड है हमारा बिंघम के अनुसार। इन्होंने कहा था अभियोग्यता किसी भी व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत, यानी कोई व्यक्ति है उसको यदि हम प्रशिक्षित करें उसके उपरांत उसके ज्ञान, उसकी दक्षता तथा उसकी प्रतिक्रियाओं को सीखने की क्या है, एक योग्यता है। बिंघम का निष्कर्ष यह है कि अभियोग्यता एक गुण नहीं है, यानी ये सिंपल एक गुण नहीं है, ये तो बहुत से गुणों का क्या है, समावेश है, तथा विभिन्न अभियोग्यताओं में विभिन्न गुणों के मिश्रणों की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग व्यक्तियों में जो अभिक्षमताएं होती हैं उनके लिए मिश्रित गुणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक अभियोग्यता हेतु ये गुण एक प्रकार का मिश्रित होते हैं तो अन्य प्रकार के अभियोग्यताओं के लिए ये गुण अन्य प्रकार से संबंधित होते हैं। तो ये तो विचारधारा थी हमारे बिंघम के अनुसार।